इसका लेखक परिचय के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 2 या 3 नंबर एग्जाम में बिहार बोर्ड में पक्का आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देखिए, पूरा अंत तक वीडियो को आप लोग देखिए। चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो उसने कहा था, लेखक परिचय के बारे में अपने लोग जानेंगे। उसने कहा था का लेखक कौन हो जाएगा भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और निधन की बात किया जाए तो इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्थान हुआ था जयपुर, राजस्थान में। उसके बाद है मूल निवास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो गुलेर नामक ग्राम में या गुलेर नामक गांव में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास था कहाँ हो जाएगा? गुलेर नामक गांव में हुआ था। इनका जिला का नाम यदि पूछा जाए तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रमुख रचना जो है या फिर कहानी, तो सुखमय जीवन, और उसके बाद है बुध का कांटा और उसने कहा था। यदि सुखमय जीवन पूछे कि कब प्रकाशन हुआ था? सुखमय जीवन हुआ था 1911 ईस्वी में। और बुध का कांटा यदि पूछे कब प्रकाशन हुआ था? ये भी 1911 में हुआ था। और उसने कहा था ये हुआ था 1915 ईस्वी में। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध के बारे में जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो है कछुआ धर्म और मारेसी मोही कठुआ। उसके बाद है पुरानी हिंदी, उसके बाद है भारतवर्ष, उसके बाद है डिंगल, उसके बाद संस्कृत की टिपरारी, उसके बाद है देवनाव पीरिय आदि। अंग्रेजी में है, इन्होंने कुछ अंग्रेजी में लिखा है जो एक पोयम बाय भास। कौन है? जो कि ये सब एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद ए कमेंट्री ऑन वाट्स काम सूत्र। उसके बाद है दी लिटल लिटलरी और कृष्ण जिस्म। और उसके बाद है, चलिए इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। बात यदि निबंध का करें तो इस निबंध में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो ये कछुआ धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद ये पुरानी हिंदी, आप लोग ये दोनों को याद कीजिए, पुरानी हिंदी और कछुआ धर्म। उसके बाद भारतवर्ष, ये 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिंगल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बहुत निबंध में यदि पूछे कि इसका निबंध याद करना हो तो कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी और भारतवर्ष और डिंगल। यदि इनके रचना के बारे में जान ले कि इनका रचना कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सुखमय जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध का कांटा और उसने कहा था। चलिए इसके बारे में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्होंने क्या लिखा है? तो उसने कहा था, उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। इनका लेखक कौन हो जाएगा? इनका लेखक हो जाएगा चंद्रधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? इनका जन्म हुआ था, अपने लोग रिवीजन कर रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1883 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान हुआ था जयपुर, राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? जयपुर, जयपुर राजस्थान में। क्या हो जाएगा? जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? जयपुर राजस्थान। यदि मूल निवास की बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? तो गुलेर नामक गांव में। गुलेर नामक नामक गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलेर नामक गांव हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी है। क्या आप लोग को पता है? 3 कहानियां लिखी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 कहानियां क्या हो जाएगा? 3 कहानियां क्या हो जाएगा? तो इनका प्रमुख 3 कहानियां आप लोग आंसर कीजिए। इनका प्रमुख कहानियां है, पहला है सुखमय जीवन। क्या हो जाएगा? सुखमय जीवन। क्या हो जाएगा? सुखमय सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या है? तो बुध का कांटा। क्या हो जाएगा? बुध का कांटा। और तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था। यदि बात सुखमय जीवन का करें तो ये सुखमय जीवन कब प्रकाशन हुआ था? सुखमय जीवन कब प्रकाशन हुआ था?
तो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। बोध का कांटा भी 1911 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था और उसने कहा था, कब प्रकाशन हुआ था? 1915 ईस्वी में। यदि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म की बात करें तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी, निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास कहाँ था? तो गुलेर नामक गांव में था। इन्होंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी है जो कि सुखमय जीवन है, 1911 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा ये है कि बोध का कांटा, ये भी 1911 में प्रकाशन हुआ था। तीसरा है उसने कहा था, ये भी 1915 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। ये कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। चलिए अपने लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।